दोस्तों ये है होंडा एक्स ब्लेड और इसमें प्रॉब्लम है। अपने आप एक्सीलेटर बढ़ जाता है। तो चलिए चालू करके दिखा देता हूँ कि इसमें है क्या प्रॉब्लम। तो चालू करने पर नॉर्मल पोजीशन, और जब हम इसके हैंडल को इस तरफ घुमाते हैं तो देखिए एक्सीलेटर अपने आप बढ़ जाता है। इस तरफ घुमाने पर नहीं होता है, इस तरफ घुमाने पर एक्सीलेटर बढ़ जाता है। तो इस परिस्थिति में हमें क्या सामान बदलना पड़ेगा जिससे ये गाड़ी का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों इस परिस्थिति में एक्सीलेटर ऑयल बदलने से ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो देखिए ये होंडा कंपनी का है और इसकी कीमत भी देख सकते हैं 140 रुपये। तो इस गाड़ी का एक्सीलेटर वायर बदलते हैं और देखते हैं जो इस गाड़ी में प्रॉब्लम था वो दूर हुआ है या नहीं। तो एक्सीलेटर वायर बदलने के लिए हमें इसे खोलना पड़ेगा और ज़रूरत पड़े तो इसे भी खोलना पड़ेगा। तो इसे खोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एक स्क्रू है, वैसे तो सीट कवर को खोलना पड़ता है, लेकिन आप वैसे भी इस स्क्रू को खोल के इस कवर को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये स्क्रू निकल चुका है। अब इस कवर को हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए बड़ी आसानी से निकल चुका है। तो ये रहा एक्सीलेटर वायर। इस वायर को निकालते हैं हम। तो इस नट को लूज करना पड़ेगा, इस वाले ऊपर वाले को। तो ये एक्सीलेटर वायर यहाँ से निकल जाएगा। तो पाना या पेंचिस की मदद से खोल सकते हैं आप। तो देखिए ये खुल चुका है। उसके बाद इसे घुमाकर इस तरह से निकालिएगा तो ये निकल जाएगा। तो ये निकल चुका है। ठीक है। तो अब इसके बाद इसे खोलना पड़ेगा हमें। वैसे तो हम यहाँ से खींच के इसे निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ से खींच के हमने इसे निकाल दिया है। इसके बाद यहाँ से इस तरह से खींचेंगे तो ये भी निकल जाएगा। जिस तरह से आपने निकाला है उसी तरह से इसे लगाना है। अब इसे खोलेंगे हम। तो यहाँ पर 2 स्क्रू है, इसे खोलेंगे हम।
तो आप इसे ऊपर कीजिएगा तो देखिए ये एक्सीलेटर वायर जो कि यहाँ से था ये आसानी से निकल जाएगा। अब इसे यहाँ से ऐसा घुमा घुमा के हम खोलेंगे तो ये भी इस कवर से निकल जाएगा। तो देखिए ये निकल चुका है। अब चलिए नया एक्सीलेटर वायर को लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे। तो एक हाथ में कैमरा होने की वजह से एक हाथ से काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्तों हमने इसे कस दिया है। जिस तरह था हम उसी तरह से इसे लगा देते हैं। और इसके बाद इसके 2 स्क्रू को हम कस देते हैं। तो एक्सीलेटर वायर लगाने के बाद यहाँ पर जो 2 स्क्रू थे उसे हमने कस दिया है। अब चलिए इस एक्सीलेटर वायर को जिस तरह से पहले था उस तरह से हम इसे लगाकर उसकी जगह पर ले जाते हैं। तो ये आ चुका है एक्सीलेटर वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस एक्सीलेटर पर लगाएंगे। इसके बाद हम इस जगह इसे लगा देंगे। इस ऊपर वाले नट को हम कस देंगे। तो आप भी अपने एडजस्ट के अनुसार कस दीजिएगा। तो एक्सीलेटर घुमाकर देखते हैं, एकदम परफेक्ट। अब चलिए हम इस गाड़ी को चालू करते हैं। और जो प्रॉब्लम था इस गाड़ी का, जो अपने आप हैंडल घुमाने से एक्सीलेटर बढ़ जाता था, वो दूर हुआ है या नहीं। तो सीधा हैंडल रहने पर गाड़ी सही कंडीशन में है। चलिए हैंडल घुमा कर देखते हैं। तो देखिए इसके पहले हैंडल घुमाने से इसका एक्सीलेटर अपने आप बढ़ जाता था, लेकिन अब हैंडल घुमाने पर इसका जो स्टैंडिंग कंडीशन है वो बिल्कुल सही है। अब चलिए आपको मैं पुराना एक्सीलेटर वायर दिखाता हूँ, जिसके कारण से हैंडल घुमाने से एक्सीलेटर बढ़ जाता था। तो ये देखिए सब जगह सही है, इस जगह कट चुका था। इस कारण से ये एक्सीलेटर हैंडल घुमाने से बढ़ जाता था। तो इस तरह के प्रॉब्लम आप भी अपने घर में दूर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।